हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। बिहार के गवर्नमेंट ITI में ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में होना है। तो अब इतने कम समय में आपको तैयारी करनी है। किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी एग्ज़ाम करा लिया जाएगा ITI इंस्ट्रक्टर का, क्योंकि फॉर्म भरे अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्ज़ाम के डेट का नोटिस भी आ चुका है। तो जो भी हो, अब एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो हमें क्या करना है, तैयारी करना ही करना है। तो अब हमारे पास बस 10 से 15 दिन बचे हैं। इसी 10 से 15 दिन में हमको जम के तैयारी करनी है। तो कुछ हम नया नहीं पढ़ेंगे, जो भी हमने पहले पढ़ चुका है बस उसी को हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी क्वेश्चन है बस उसी क्वेश्चन को रेगुलर हम क्या करते रहें, पढ़ते रहें और उसका जो आंसर है उसको समझने की कोशिश करें, उसको याद करें। तो इसी तरह जितने भी ट्रेड है, ऑलमोस्ट टेक्निकल ट्रेड है, नॉन टेक्निकल भी ट्रेड है, ऐसे टोटल 22-23 ट्रेड है जिसकी वैकेंसी है। तो मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड जितने भी ट्रेड है आपका, उस सभी के लिए जो हम सीरीज़ आपको बताने वाले हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, एक एक करके आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें ऑलमोस्ट 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे। किसी कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो टॉपिक के अनुसार है। तो ये ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए है। वेल्डर के लिए मोस्टली जो है वेल्डर के स्टूडेंट इस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि उसी से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो भी ट्रेड है, फिटर है, टर्नर है, उनमें भी ये सभी क्वेश्चन रहते हैं जो बेसिक है आपका। मेजरिंग टूल्स है, मार्किंग टूल्स है, और भी टूल्स का इस्तेमाल जो होता है, मशीनें हैं, और वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मेन टॉपिक होता है, सबसे बेसिक होता है, कौन कौन से हम लोग मेजरिंग टूल्स और मार्किंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन लोग इसको छोड़ देते हैं कि ये बेसिक चीज़ें हैं, तो समझ में आ जाता है कि आसानी से हम कर लेंगे। लेकिन जब इसमें डीप में जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे मन में, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम सबको बताएंगे और आंसर जो है उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड होगा और उस वीडियो से लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आपका PSU का हो, गवर्नमेंट का हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो इन सभी से यही सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है कि कोई अलग क्वेश्चन बना देगा। जो क्वेश्चन है आपको उसी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला वीडियो है हमारा। पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, जो भी स्टूडेंट है, कि एकदम जोश से पढ़े। 15 दिन में इतना पढ़ाई करें आप, जितने भी क्वेश्चन है सभी को इतने अच्छे से याद कर जाए कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि हम लोग जो वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल, जो हम लोग स्टील रूल इस्तेमाल करते हैं वो किस धातु का बना होता है। तो ज़्यादातर जो भी आप लोग स्टील रूल इस्तेमाल किए होंगे वर्कशॉप में, आप लोग जानते हो किस धातु का बना होता है। तो जो स्टील रूल होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील का स्टील रूल बना होता है, क्योंकि अगर हम जॉब पे मार्किंग करेंगे, अगर वो प्लास्टिक का स्केल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चे में, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसमें स्क्रैचेज आ जाएंगे। तो स्क्रैच आ जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर उसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टील रूल का इस्तेमाल किया जाता है कि वो कभी भी आपका उसमें स्क्रैच नहीं आएगा। वो जैसा है उसके मेटल जो है उसका किनारा रिमूव नहीं होगा, तो वो जैसा है उसी तरह बना रहेगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम आसानी से मार्किंग हमेशा के लिए कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला का जो आंसर है आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है। दूसरा है आपका गुनिया के ब्लेड के नीचे अंडरकट रखा जाता है। गुनिया जिसको हम लोग ट्राई स्क्वायर बोलते हैं, ये हिंदी में है। कुछ कुछ ऐसे टर्म है जो हिंदी में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, इंग्लिश में ही ज़्यादा सही होते हैं, तो इसको हम लोग ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। तो ट्राई स्क्वायर आपने देखा होगा, ट्राई स्क्वायर जो होता है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल, हम लोग क्या करते हैं, जो 90 डिग्रीज होता है जॉब, उसको 90 डिग्री पे हम लोग क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए और फ्लैटनेस चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि गुनिया के ब्लेड के नीचे अंडर कट रखा जाता है। जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का शेप बना रहता है। तो वो क्यों शेप बना रहता है, क्योंकि जब हम जॉब को मार्किंग करेंगे तो जॉब का जो किनारा होगा ये आसानी से इसमें क्या हो जाए, फिट हो जाए इस पोर्शन में। अगर यहाँ पे आपका नहीं बना रहेगा तो जॉब इसमें टच होते रहेगा, तो वो सीधे तरीके से उस पर क्या होगा, फिट नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्यों लगाते हैं, तो जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए। जो जॉब का कॉर्नर है इसको प्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे अंडरकट दिया जाता है।
और भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे जैसे आएंगे सभी क्वेश्चन को बताएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए कि चित्र में दिखाए गए गुनिया में अंकित भाग x का नाम बताइए। आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, कोई फिगर दे दिया टूल्स का, उस टूल्स में आपको ये पार्ट का नाम बताइए, इस पार्ट का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि पार्ट्स का नाम आपको पता रहेगा तो आसानी से आप उसको बना सकते हैं। तो जो ट्राई स्क्वायर है इसमें जो एक्स पार्ट दिया गया है वो कौन सा है, तो एक इसमें आपका ये ब्लेड होता है और ये एक स्टॉक होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। तो स्टॉक थोड़ा सा आपका हेवी होता है, ये मोटा होता है, इसका थिकनेस ज़्यादा होता है, और ये ब्लेड होता है। इसमें किसी ट्राई स्क्वायर में इसमें आपका मेजरमेंट करने के लिए माप दिया रहता है, सेंटीमीटर में, इंच में दिया रहता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, ब्लेड कहलाता है। इसको हम लोग ब्लेड कहते हैं। अगर नीचे वाला पोर्शन पूछेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक इस्पात पैमाने की मापक सूक्ष्मता निम्न होती है। मतलब कोई भी अगर हम रूल इस्तेमाल करें, ठीक है, मेटल का बना हुआ है, जैसे स्टेनलेस स्टील का ही स्टील रूल अगर इस्तेमाल करें तो उसका मापक सूक्ष्मता मतलब लिस्ट काउंट क्या होता है, उससे सबसे छोटा मेजरमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई स्केल रहता है, उसमें जो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है वो 0.5 mm होता है। 0.5 mm से हम कम उसमें मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। उसी के अनुसार अगर आप वर्नियर कैलिपर में जाएंगे, माइक्रोमीटर में जाएंगे तो उसका भी लिस्ट काउंट होता है। तो वो उसके जो स्केल होते हैं, ठीक है, 2 स्केल होता है आपका, एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या उसका लिस्ट काउंट होना चाहिए। तो ऐसे जनरली जो होता है 0.02 mm होता है वर्नियर कैलिपर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉब पर लेआउट रेखा खींचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। कोई जॉब है, ठीक है, जॉब पे अगर हमको लाइन बनाना है, लाइन खींचना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, पेन का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तुरंत पेन ही पेंसिल में हमारा खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्क्राइबर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्क्राइबर का पॉइंट होता है, उस पॉइंट की सहायता से हम क्या करते हैं, स्टील रूल रख के या ट्राई स्क्वायर रख के इस पर हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। जो भी मार्किंग हमें करना हो उसकी सहायता से हम मार्किंग करते हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्क्राइबर के पॉइंट का कोण, ठीक है, आपने स्क्राइबर देखा होगा तो स्क्राइबर का पॉइंट बना होता है, इस तरह का आपका स्क्राइबर का पॉइंट बना होता है। तो ये स्क्राइबर का जो पॉइंट है उसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल जो होता है आपका 12 से 15 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्क्राइबर का एंगल हमेशा पूछा जाता है। तो स्क्राइबर का जो एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है। उसके बाद है कि डिवाइडर की टांगे होती हैं, आपने डिवाइडर देखा होगा, जो डिवाइडर होता है इस तरह का डिवाइडर होता है, ठीक है। तो डिवाइडर का जो ये लेग हो गया, ये लेग होता है, ठीक है, कैसा होता है लेग, तो बराबर व नुकीली, दोनों का हाइट क्या होता है, दोनों का हाइट बराबर होता है और दोनों पॉइंटेड होता है। तो डिवाइडर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, किसी जॉब में हमको अगर सर्कल बनाना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई डायमेंशन को ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, पैरेलल लाइन कोई ड्रॉ करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपका बराबर व नुकीली, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि आपका एक फिगर दिया गया है, फिगर में आपको कुछ पूछा जा रहा है, चित्र में दर्शाए अनुसार किस युक्ति के द्वारा जॉब लेआउट रेखाएं खींची जा रही है, ठीक है। जो जॉब है इसका लेआउट जो खींचा जा रहा है वो किसकी सहायता से खींचा जाता है। तो अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि जो हम ये लाइन खींचते हैं, ये जो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, वो स्क्राइबर की सहायता से खींचा जा रहा है। ये स्क्राइबर हुआ, इसी की सहायता से ये लाइन खींचा जा रहा है और इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 15 से 20 डिग्री होता है आपका स्क्राइबर का, ठीक है। तो स्क्राइबर पूछेगा कि मार्किंग टूल है कि मेजरिंग टूल है, तो स्क्राइबर एक प्रकार का क्या है, मार्किंग टूल है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उसके बाद आपका चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट 60 डिग्री का है, ठीक है। आप जो देख पा रहे होंगे पंच, ये 60 डिग्री का एंगल दिया गया है। इसका उपयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है, इसकी पहचान कीजिए, ठीक है। तो अगर किसी भी पंच का अगर एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, तो वो क्या कहलाता है, आपका डॉट पंच कहलाता है, ठीक है। अगर पॉइंट एंगल उसका 60 डिग्री है तो वो डॉट पंच कहलाएगा। आपका सेंटर पंच और प्रिक पंच, 2 और पंच होते हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपका वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में। तो एक सेंटर पंच हो गया आपका और दूसरा प्रिक पंच हो गया, ठीक है। तो सेंटर पंच में जो आपका एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री का होगा और प्रिक पंच में आपका जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो 3 तरह के पंच हो जाते हैं, एक डॉट पंच जिसका एंगल 60 डिग्री हो गया, सेंटर पंच एंगल 90 डिग्री और प्रिक पंच उसका एंगल आपका पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। तो ये 3 आप याद रखिए, इस तीनों से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो स्क्राइबर है वो किस धातु का बना होता है। स्क्राइबर जो है वो किस धातु का बना होता है, तो स्क्राइबर जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, क्योंकि स्क्राइबर की सहायता से हम क्या करते हैं, मेटल पे स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच की सहायता से क्या होता है, लाइन बनता है। अगर वो भी अगर सॉफ्ट मेटल का बना होगा तो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए ये जो स्क्राइबर होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसके द्वारा आसानी से हम किसी भी धातु पे हम क्या कर सकते हैं, मार्किंग करते हैं, जो ज़्यादातर MS मेटल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है। ठीक है, फाइल जो होता है उसमें अलग अलग ग्रेड की फाइलें होती हैं। ठीक है, जैसे बास्टर्ड फाइल आपने सुना होगा, सिंगल कट, डबल कट, स्मूथ फाइल, ये सब आपने सुना होगा, लेकिन फर्स्ट कट आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, सिंगल कट, डबल कट होता है, तो इसलिए आपका फर्स्ट कट नाम आपका नहीं होता है, तो इसका आंसर जो होगा आपका फर्स्ट कट होगा। उसके बाद है हेक्सा ब्लेड की साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई। जो हम लोग हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, जो कटिंग करते हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो क्या होता है। जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो आपका 250 mm होता है। जो स्टैंडर्ड लेंथ है हेक्सा ब्लेड का, उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो आपका 250 mm लेंथ होता है। जो हेक्सा ब्लेड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम हेक्सो फ्रेम में अगर ब्लेड को फिट करते हैं, तो ब्लेड जब भी फिट होगा तो उसका दांत जो होता है वो आगे की तरफ होगा, कि उससे हमें कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से कटिंग होता है। तो जब भी आप ब्लेड फिक्स करते हैं हेक्सो फ्रेम में, तो देखिए कि जो उसका टीथ होगा वो आगे की तरफ रहना चाहिए। अगर पीछे की तरफ आप सेट करेंगे तो क्या होगा, कटिंग आपका फॉरवर्ड में नहीं होगा, बैकवर्ड में होगा। तो बैकवर्ड में हम ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाते हैं, तो उससे वो कटिंग नहीं हो पाएगा। तो हमेशा जब भी कोई कटिंग हम करते हैं अपने हाथों की सहायता से या मशीन की सहायता से, तो वो ज़्यादातर जो ब्लेड जो होती है वो फॉरवर्ड मोशन में ही कटिंग होता है। तो ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड का टीथ आगे की तरफ रहना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आसानी से हम कटिंग कर सकते हैं। और ब्लेड का जो टीथ होता है वो सेट किया जाता है कि कुछ आपका जो टीथ है वो लेफ्ट की तरफ रहेगा, कुछ टीथ आपका राइट की तरफ रहेगा, जिसे हम सेट ऑफ टीथ कहते हैं, कि वो आसानी से किसी मेटल को कटिंग करे तो उसमें गैपिंग ज़्यादा रहे, कि ब्लेड उसमें वो फंस नहीं पाए, तो आसानी से वो हम कटिंग कर सकते हैं और ब्लेड को जब चाहे रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो ब्लेड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हेक्सो फ्रेम होता है उसमें जो नट का इस्तेमाल होता है वो आपका विंग नट होता है, विंग नट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हेक्सो फ्रेम दो तरह के होते हैं, एक आपका फिक्स फ्रेम होता है, एक एडजस्टेबल फ्रेम होता है। तो फिक्स फ्रेम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और एक एडजस्टेबल फ्रेम होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लेंथ को हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम ब्लेड, दूसरा साइज का ब्लेड हम लगा सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको हेक्सो ब्लेड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है आपकी चित्र में अंकित चीज़ल के भाग X का नाम बताइए। ठीक है, ये आपका चीज़ल है, चीज़ल में ये आपका कौन सा भाग है, तो ये क्या है, आपका क्या है, बॉडी है। जो चीज़ल है इसका ये क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो ये फ्लैट चीज़ल है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये चीज़ल किस शेप का बना है, ये फ्लैट चीज़ल है, तो इसलिए हम इसको फ्लैट चीज़ल भी कहते हैं। फाइल का फिगर दिया है कि चित्र में दी गई फ्लैट फाइल के लेवल भागों में से हील को पहचानिए। ठीक है, मतलब ये फिगर दिया है आपका, इस फिगर में हर एक पार्ट का आपको अंकित किया गया है, A से, इसको B से, C से, D से। तो इसमें कौन सा भाग जो है हील है आपका। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या है, हील है। A जो है आपका वो हील है, जो इसके अंदर हैंडल के अंदर है उसको हम लोग टैंक बोलते हैं। ठीक है, तो A जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, हील कहलाता है। अगर इसकी फाइल की लंबाई कहा जाए तो फाइल की लंबाई यहाँ से क्या तक, यहाँ तक इसकी हम क्या करते हैं, लंबाई मेजरमेंट करते। पूरा लंबाई यहाँ टैंक तक नहीं मेजरमेंट करते, बस यही फाइल की क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, ये इसका फेस हो गया आगे की तरफ का। उसके बाद है आपका नया हेक्सो ब्लेड प्रचालन के पश्चात ढीला क्यों हो जाता है। ठीक है, अगर हेक्सो ब्लेड हम फ्रेम में लगाते हैं और जब हम कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि ये ब्लेड जो होता है वो क्या होता है, ढीला हो जाता है। ढीला क्यों हो जाता है, तो इसमें आपका पंख नट के पेंच घिस जाने के कारण, पेंच सेट के गलत चयन के कारण, ब्लेड के खिंचाव के कारण, ब्लेड के गलत पिच के कारण। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम कटिंग धीरे धीरे करते रहते हैं तो ब्लेड में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ढीला हो जाता है। तो इसका आंसर C होगा आपका, ब्लेड में खिंचाव के कारण। 15 हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। ये आप देख पा रहे हो क्या है, ये आप सभी जानते होंगे, जो भी स्टूडेंट वर्कशॉप में काम किए होंगे, अगर आपने किसी भी ट्रेड से ITI किया हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो या आपका इलेक्ट्रीशियन भी हो, तो आप इस पे काम किए होंगे। दिखाए गए बेंच वाइज के चित्र में अंकित भाग X की पहचान कीजिए। आपका ये X जो पार्ट है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉ कहते हैं, और ये मूवेबल जॉ है। ठीक है, ये फिक्स है
और ये मूव करता है आगे पीछे, क्या करता है, जैसे ही हम इस स्पिंडल को घुमाएंगे तो ये ओपन होगा, क्लोज होगा। तो ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ये वाला पोर्शन आपका मूवेबल जॉ कहलाए। तो ये इसे जो आंसर होगा आपका बी होगा, मूवेबल जॉ। अगर इससे पूछा तो ये पोर्शन आपका क्या होगा, फिक्स जॉ हो गया, ये आपका हैंडल या स्पिंडल हो गया। ठीक है, उसका आता है इंजीनियरिंग वाइस के साइज को निम्न के अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है। जो आपका वाइस होता है, बेंच वाइस होता है, ये बेंच वाइस है, तो इसका स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो इसका स्पेसिफिकेशन जो होता है, ये जॉ इसमें लगा है, आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का जॉ, इसी के अनुसार हम इसका स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो ये जो जॉ का विड्थ होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो विड्थ है, यही विड्थ इसका क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन में आपको जहाँ पे विड्थ दिखे जॉ का, वही आपका आंसर हो। जॉ की अधिकतम लंबाई के अनुसार, जॉ की चौड़ाई के अनुसार, मूवेबल जॉ की लंबाई के अनुसार, वाइस की ऊंचाई के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा, जॉ की चौड़ाई के अनुसार। जो जॉ की चौड़ाई है वही इसका क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है। तो ये 100 mm में आता है, 150 mm में आता है, 200 mm में। जैसे जैसे जॉ का साइड बढ़ेगा उसी तरह बेंच वाइस का साइज भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। उसका नेक्स्ट आपका चित्र में दर्शित हैमर शीर्ष को पहचानिए। ये एक प्रकार का हैमर है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉल पिन हैमर, 3 तरह का हैमर होता है। एक आपका क्रॉस पिन हो गया, स्ट्रेट पिन हो गया और बॉल पिन हो गया। तो इसमें जो आपका फिगर बना है ये बॉल पिन हैमर का फिगर बना है। तो ये क्या होगा, आपका बॉल पिन हैमर कहलाएगा। ठीक है, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन आप लोग देखे होंगे। उसके बाद निम्न में से हॉलो टैंक को पहचानिए। ठीक है, टोंग जो होता है वो गर्म जॉब को, जो भी गर्म जॉब वेल्डिंग करते हैं हम, ठीक है, या ब्लैक स्मिथ में काम करते हैं, तो जब जॉब गर्म हो जाता है तो उसको उठाने के लिए हम लोग टोंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हॉलो टोंग है, ये देखिए बीच में इसका क्या है, हॉलो बना हुआ है। ये सर्कुलर चीज़ को आसानी से क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो ये आपका हॉलो टोंग है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और भी जो टोंग है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये हॉलो टोंग आपका है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हॉलो टोंग कौन सा है, तो डी नंबर आपका क्या है, हॉलो टोंग्स है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चित्र में अंकित पार्ट का नाम बताइए। ठीक है, पहले भी बताया इसके ऊपर कि हैक्सो ब्लेड को हम लोग कहाँ फिट करते हैं, तो हैक्सो फ्रेम में फिट करते हैं। तो हैक्सो फ्रेम 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका फिक्स होता है, एक एडजस्टेबल होता है। तो यहाँ पे आपका ये एडजस्टेबल फ्रेम है। ठीक है, तो एडजस्टेबल फ्रेम में आपका ये जो एक्स पार्ट अंकित किया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फ्रेम है। एक प्रकार का ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेम कहते हैं। ये ब्लेड है, ये हैंडल है आपका। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा सा बना है आपका ये नट जो है ये विंग नट कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग विंग नट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि हैक्सो फ्रेम में कौन सा नट इस्तेमाल किया जाता है। उसका ट्राई स्क्वायर का मुख्य उपयोग क्या है। ठीक है, ज़्यादातर जो ट्राई स्क्वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका मुख्य प्रयोग क्या है, तो मुख्य प्रयोग आपका स्क्वायरनेस की जांच करना। मतलब ये जॉब है, ये इसका ये पोर्शन 90 डिग्री है कि नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लैटनेस की भी जांच करते हैं। अगर आपको दिया रहे ए बी दोनों ऑप्शन दिया रहे और बोले कि ऊपर जो आपका आंसर दिया है उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अगर इस तरह का दिया रहा है ऑप्शन तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे जो सी में ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आपको एक ऑप्शन बोले तो स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद किसी फाइल को कैसे विशेष रूप से उल्लिखित करते हैं। कोई फाइल है, ठीक है, कोई फाइल है, अगर उसको स्पेसिफिकेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो किसी फाइल को कैसे विशेष रूप से उल्लिखित करते हैं, तो लंबाई के आधार पर, आकार के आधार पर, ग्रेड और कट के आधार पर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो फाइल जो होता है वो लंबाई के आधार पे ही होता है, उसका शेप कैसा है उसके आधार पे भी होता है, और उसमें जो कट रहता है, टिथ रहता है, जिससे हम लोग फाइल करते हैं, तो उसके आधार पे। तो ये इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा आपको फाइल वाले में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छेनी का आमतौर पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब क्रॉस सेक्शन, अगर कोई आपका इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, चीजेल, तो चीजेल को अगर 20 से हम कट करेंगे, जिसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, अगर 20 से कटिंग करेंगे, जिसका हिंदी अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल किस तरह का दिखाई देगा। तो जो होता है वो ऑक्टागोनल होता है, अष्टभुजाकार होता है, उसमें 8 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि छेनी जो चीजेल होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका क्या होता है, अष्टभुजाकार। कहने का मतलब कि ऑक्टागोनल, जो उसमें 8 साइड आपको दिखेंगे जब ये आप कटिंग करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका किस सामग्री से हैमर का हेड बनाया जाता है। ठीक है, हैमर का जो हेड होता है, जिसे हम लोग
हैमर करते हैं, पीटते हैं किसी सरफेस पे, किसी मेटल पे, तो वो कैसे बनाया जाता है, तो वो ड्रॉप फॉर्ज कार्बन स्टील का बनाया, क्योंकि उसको फॉर्ज किया जाता है। उसके बाद आपका फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्वायरनेस के लिए आपने बताया कि ट्राई स्क्वायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्क्वायरनेस जांच करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चन आता है। हेक्सोब्लेड किस धातु की बनी होती है, तो हेक्सोब्लेड जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। उसके बाद है फाइल के किस भाग पर हैंडल फिट किया जाता है, तो फाइल का जो आपका टैंक होता है, हमने बताया कि जो टैंक होता है उसी पे क्या होता है, हैंडल फिट किया जाता है। ये जो शेप होता है फाइल का, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये टैंक कहलाता है। तो इसी पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, हैंडल को फिट करते हैं। हथौड़े का कौन सा भाग नर्म होता है, जो हैमर होता है उसका कौन सा भाग नर्म होता है, तो जो चीक वाला पोर्शन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हैंडल को फिट करते हैं, वो वाला पोर्शन आपका क्या होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद जो भी पोर्शन आगे का पोर्शन होता है जिससे हैमरिंग करते हैं, तो वो आपका टफ होता है। एक चिपिंग हथौड़ी किसकी चिपिंग के लिए प्रयोग की जाती है, चिपिंग हैमर ज़्यादातर वेल्डिंग में इस्तेमाल किया था। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्ड बीट के ऊपर जब स्लैग जमा हो जाता है और जो उसके आसपास स्पैटर्स होते हैं, उन सभी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिपिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं। तो चिपिंग हैमर का इस्तेमाल बेल्ट के ऊपर स्लैग कवर को हटाने के लिए हम लोग करते हैं, और स्पैटर्स को। तो इसका ए और सी आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें ए और सी होगा, वेल्ड बीट नहीं होता है। वेल्ड बीट जो बन गया है उसको हम हटाते नहीं हैं, ठीक है। बेल्ट बीट जो बन गया उसको हम कैसे हटाएंगे, उसको हम लोग चिपिंग करके आसानी से नहीं हटा सकते हैं। तो चिपिंग का इस्तेमाल आपको वेल्ड के ऊपर स्लैग और स्पैटर्स को हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक डैश असेंबली वेल्डिंग के लिए अवयवों को एक स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी अगर जॉब को 2-3 पार्ट को एक साथ रखने के लिए, रख के उस पर वेल्डिंग करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। जो फिक्सचर होता है वो इसमें असेंबली वेल्डिंग के लिए उसके अवयवों को एक स्थिति में रख के हम उस पर वेल्डिंग करते हैं, तो उस पर फिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है कितनी बार। उसके बाद ट्राई स्क्वायर का विनिर्दिष्टीकरण निम्न में से किस अनुसार किया जाता है। जो ट्राई स्क्वायर है उसका हम स्पेसिफिकेशन किस तरह से करते हैं, तो जांचे गए कोण के अनुसार, ब्लेड की लंबाई के अनुसार, स्टॉक की लंबाई के अनुसार, ब्लेड तथा स्टॉक की लंबाई के अनुसार। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप अगर बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। तो जब से ज़्यादा इसमें जो होता है आपका ब्लेड की लंबाई के अनुसार होता है, ठीक है। हमने बताया एक ब्लेड होता है, एक स्टॉक होता है। तो स्टॉक फिक्स रहता है, ब्लेड की लंबाई किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो जो ब्लेड का लंबाई के अनुसार इसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर उसके अनुसार आपका स्पेसिफाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टी जोड़ के 2 चदरों के बीच 90 डिग्री कोण की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर कोई टी जॉइंट हम बना लिए, तो इस तरह का टी जॉइंट बन गया, तो इसका जो एंगल है, ये एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई स्क्वायर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है और फ्लैटनेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद किसका प्रयोग स्लैग हटाने में किया जाता है, तो अभी बताया कि जो स्लैग है वो किससे हटाया जाता है, तो चिपिंग हैमर की सहायता से आपका स्लैग हटाया जाता है। तो ये सभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। बेंच वाइज के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है, तो बेंच वाइज के स्पिंडल में आपका स्क्वायर थ्रेड होता है। जो स्पिंडल आप घुमाते हैं, इस तरह का स्पिंडल जो रहता है आपका बेंच वाइज में, इसको घुमाते हैं तो उसके नीचे जो थ्रेड होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड बना होता है, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड बना होता है। चित्र में एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। ये एक्स जो अंकित आपका ये दिख रहा है, ये जो पोर्शन है आपका दर्शाया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आई होल कहलाता है। क्या कहलाता है, आई होल। इसी में हम क्या करते हैं, हैंडल को फिट करते हैं, ठीक। स्टेनलेस स्टील चादर की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे उत्तम विधि है। स्टेनलेस स्टील चादर की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उत्तम विधि है, तो सबसे उत्तम विधि जो होती है स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए, जो चादर होता है आपका, उसके लिए हम लोग टंगस्टन टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो टिग वेल्डिंग इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपका स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए। तो ये 37 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नीचे दर्शाए गए चीजल के प्रकार का नाम बताइए, ठीक है। तो चीजल आपको दिख रहा होगा ये किस तरह का चीजल है, यहाँ पे फ्लैट से बना है तो ये फ्लैट चीजल कहलाएगा, क्योंकि जो शेप है उसी के अनुसार इसका हम नाम भी देते हैं। सतह के स्क्वायरनेस 90 डिग्री को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं 90 डिग्री को मेजरमेंट करने के लिए। वेल्ड गेज का उपयोग वेल्ड की डैश जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। वेल्ड गेज होता है तो वेल्ड गेज में हम लोग कंठ के आकार, मतलब जो बीड बनता है,
ठीक है। ये बीट का जो शेप है, इसके बीट के शेप को, इसकी हाइट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेल्ड गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पतली धातु सीट को कैसे मापा जाता है। जो भी पतली धातु सीट है उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो उसको गेज से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई अलमीरा बनवाने जाए, कोई सीट का कोई भी चीज़ बनवाने जाएंगे, कोई बॉक्स होगा, तो उसमें आपको गेज ही पूछा जाए कितने गेज का आपको इसमें चादर इस्तेमाल करना है, तो वो गेज के अनुसार इसमें स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेल्ड किए गए जॉइंट में से स्लैग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्लैग अभी बताया कि जो आपका बेल्ट वीड है, ठीक है, उसके ऊपर स्लैग जमा हो जाता है, तो इस स्लैग को हटाने के लिए हम लोग चिपिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सभी बेसिक क्वेश्चन हो गए, 42 क्वेश्चन हैं। आपको इन सभी में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं सभी से क्वेश्चन आना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं और से अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई अलग से बुक है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन है आपके, जो टॉपिक दिया हुआ है, क्योंकि जो टॉपिक है आपका वो वेल्डर हो ट्रेड हो, फिटर ट्रेड हो, जो आपका आईटीआई में जो ट्रेड है उसी ट्रेड का जो सिलेबस है, उसी सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन आपको नॉन टेक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन में हम जितने करा रहे हैं, अगर वो आप सही से कर लें तो ऑलमोस्ट वेल्डर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद और भी टॉपिक आएंगे आपका, जैसे आपका गैस वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है, गैस कटिंग से रिलेटेड है, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो एक एक करके सभी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसी वीडियो को लगातार देखते रहें कि क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है अब बस आपका रिवाइज करने का समय है। इस पीडीएफ को आप हमेशा रेगुलर देखते रहिए, तो आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई किसी आंसर में आपको डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो आपको लगातार डेली एक एक वीडियो आपको अपडेट मिलती रहेगी शाम में, तो उस तरह आप देख के अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।